आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब विषय पे फॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आप जानते हैं कि नया आयोग जो शिक्षा चयन आयोग है, राज्य शिक्षा चयन आयोग, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और फिर एक खुशखबरी आपके लिए है कि 1,26,000 पदों पर होगी भर्ती। तो देखिए एक मिनट देखिए, यहाँ पे 1,26,000 पद है। 1 लाख, ठीक है। तो कितने पद खाली? 1 लाख और 26,000 लिख गया। 1,26,000 पद खाली हैं और इन पदों पर पदों पर खाली है, इसका ब्यौरा केंद्र सरकार ने दिया है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के भी पदों का ब्यौरा दिया है। तो देखिए क्या है पूरी मामला। जानने से पहले आप सभी भाई बहन जो भी चैनल में नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल बटन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो, अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। रिक्त पदों का ब्यौरा जारी हो गया। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, क्योंकि छोटी और बड़ी खबरें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखिए, ये 26,000 गलती से लिख गया है, 1,26,000 पदों का ब्यौरा है, ठीक है। 1 लाख, एक आगे लगाना भूल गए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 1,26,000 से अधिक पद खाली हैं। तो ये आप ब्यौरा देख सकते हैं। और ये ब्यौरा किसने दिया? सरकार ने दिया। किसने दिया? केंद्र सरकार ने राज्यसभा के एक सवाल में जवाब दिया है। तो आप सभी अब समझ सकते हैं कि यूपी में अब जो भर्ती आएगी, बम्पर भर्ती निकलेगी। आप देख सकते हैं 1,26,000 से अधिक पद यूपी में खाली हैं शिक्षकों के। और आप जानते हैं कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो चुका है, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। बस अब इसके बाद जो सदस्य हों उनकी नियुक्ति होनी। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद इसको इससे पहले इसको राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी। राज्यपाल मंजूरी देने के बाद इसकी जो सदस्य, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, उनकी नियुक्ति होने के बाद फिर जो आप जानते हैं कि मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इतना आसान नहीं है कि भर्ती होना। लेकिन यहाँ पे अब ये पद का ब्यौरा आपके सामने आ गया। भर्ती तो होगी ही, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कम से कम मैंने आपको बताया था, कल की न्यूज़ में था, कम से कम 3 महीने का समय लगेगा इसको अस्तित्व में आने में या सुचारू रूप से चलने में, मतलब इस राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्तित्व आने में। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है। माध्यमिक शिक्षा की जो बिल्डिंग मैंने कल बताया था, उसी की बिल्डिंग में इसका हैंडओवर होगी। उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी आदेश जारी होंगे। और उससे पहले अभी अध्यक्ष सदस्यों का नियुक्तियाँ होनी है। उसके बाद जो कर्मचारी हैं वहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। जो वहाँ पे चयन आयोग में काम करेंगे कर्मचारी, उनकी भी नियुक्ति होनी बाकी है। तो आप समझ लें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। जैसे कल के पेपर की जो न्यूज़ में लिखी थी, मैंने आपको बताया था। हाँ, एक बात तो श्योर हो गई है कि जैसे ही सुचारू रूप से ये चयन अस्तित्व में आ जाता है, तो सबसे पहले जो टीजीटी पीजीटी के 4,500 पद हैं, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पद है, टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो पिछले साल फॉर्म भरवा लिए गए थे, अब उन पदों पर भर्ती होनी है। उन पदों पर जो एग्ज़ाम डेट है, उन पदों पर एग्ज़ाम डेट इसकी जल्द निकलेगी। जैसे ही अस्तित्व में आ जाएगा, नियुक्तियाँ हो जाएंगी अध्यक्ष सदस्यों की और कर्मचारियों की, जो राज्य शिक्षा चयन आयोग में काम करेंगे। और वो जो बिल्डिंग है आदमी की, वो इनको हैंडओवर हो जाएगी, जो मैंने बताया था जिस बिल्डिंग में खुलना है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप समझ लें कि देखिए कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल में जवाब दिया कि 22-23 के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी शिक्षकों के अगर स्वीकृत पदों की संख्या देखी जाए, तो स्वीकृत पदों की संख्या देखी जाए 1 से 8 तक, अगर उत्तर प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक देखी जाए, तो 5,79,622 है, जिसमें से 1,26,028 पद खाली हैं। तो कितने पद खाली? काफ़ी संख्या में पद खाली हैं।
बतौर सरकार वित्त 21-22 में भी राज्य में 1 से 8 तक के सरकारी शिक्षकों की स्वीकृति की संख्या अगर देखें स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी। तो आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पद खाली 1,26,000। तो ये आप देख लें कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको स्टेट सुपर टेट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो TGT-PG, मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले TGT-PG असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती, इसकी एग्ज़ाम डेट होगी, इसकी परीक्षा होगी। जैसे ही आयोग अपने अस्तित्व में आ जाता है, कम से कम 3 महीने का मान के तो चले ही, क्योंकि नियुक्तियां हैं, बिल्डिंग हैंडओवर होनी है, तो काफ़ी समय लगेगा, उनमें कर्मचारियों की भर्ती होनी है। तो उसके बाद सर्वप्रथम अगर देखें तो यूपी टेट होगा। यूपी टेट के बाद आपको स्टेट या सुपर टेट देखने को मिलेगा। और भर्ती कितने पदों में आती है, ये तो पद केंद्र सरकार ने बताएं कि 1,26,000 पद यूपी सरकार में खाली, जितने कार्य थे उतने पद खाली हैं। तो अब यही देखना है कि लोकसभा चुनाव से पहले या कहें दिसंबर के बाद या नए साल में आपको एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि आंकड़े भी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दे दिए हैं, क्योंकि ये डाटा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और पाइप की भी बैठक हुई थी, उसमें भी निकल कर आया था। तो अगर 1,26,028 पद खाली हैं, तो जो मांग अभ्यर्थी कर रहे थे 97,000 शिक्षक भर्ती, तो इतनी भर्ती जो 97,000 मांग कर रहे थे, तो इतनी भर्ती लाजमी है कि सरकार निकाल सकती है लोकसभा चुनाव के आसपास। तो हो सकता है निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में पदों की है। और हर साल आप देख रहे हैं कि सरकारी शिक्षक भी जो रिटायर हो रहे हैं उनकी भी एज पूरी हो रही है, कुछ रिटायर हो रहे हैं, और अभी देखा कि कुछ प्रमोशन हुए हैं। तो काफ़ी सीटें इधर से उधर खाली भी हुई हैं और काफ़ी संख्या में है। तो यही हो सकता है कि हर साल रिटायर हो रहे हैं। और भर्ती कब आई थी, तो आप जानते हैं कि भर्ती सिर्फ 2 ही आई थी अभी तक। अभी 69,000 भर्ती हुई थी, और उससे पहले 68,500 भर्ती हुई थी। और इसके बाद तब से अभी एक भी भर्ती नहीं हुई। 2018 के बाद, 2018 का मेरे ख्याल 2018 के बाद अभी कोई भर्ती नहीं हुई। और 5 साल हो गए, हर साल कम से कम अगर देखा जाए तो जो शिक्षक रिटायर होते हैं वो उनकी तकरीबन संख्या 10,000 तो लमसम होगी हर साल रिटायर होने की। अगर देखा जाए तो यही 5 साल में काफ़ी टीचर रिटायर हो गए, उनकी संख्या, ये सभी संख्या मेरे ख्याल से इसी पर ऐड है, जुड़ी हुई है शिक्षकों की, इस पे। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र वगैरह है और जो अंतर्जबी या प्रमोशन वगैरह हुए हैं, उसमें भी काफ़ी संख्या में पद खाली हुए होंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा है अगर सरकार निकालती है, तो आप सभी भाई बहन अभी से जुट जाएँ। जिनका टेट नहीं निकला वो यूपी टेट की तैयारी में लग जाए, जिनका सुपर टेट टेट पास है, सुपर टेट की तैयारी लग जाए, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आएगी और पता नहीं कितनी जल्दी इसका प्रोसेस जैसे 69,000 में करा लिया गया था, करा लिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। हम आपको सूचनाएं देते रहेंगे, बस हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शेयर लाइक जरूर।